आज संत कबीर नगर में गोंड आदिवासी समाज ने इतिहास कायम किया है। गोंडी पूनम स्थल का आज स्थापना था। पूर्वांचल के कई जिलों से लोग आए हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रीति रिवाज को लेकर किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय गांधी ध्रुवा है। अब मैं गोंडी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। आज जो है इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आपके समाज के लोग आए हैं। बदलाव की जो लहर है किस प्रकार से बढ़ती जा रही है? जी, ये तो बदलाव जो हो रहा है तो होना ही है, और ये बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये बदलाव नया है, ये पहले भी यहाँ पे था। ये जो आज हम लोग जहाँ महुली में यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे प्राचीन भैंसासुर मंदिर, जो हम गोंडों का पहचान, हमारा बोदाल पेन है, वह यहाँ बहुत प्राचीन समय से स्थापित है। उसी के बगल में हम लोगों ने अपना फड़ा पेन स्थापना किया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं महाराजगंज जिले का मूलतः रहने वाला हूँ, वर्तमान में गोरखपुर में रह रहा हूँ। अभी जो इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, क्षेत्रीय कार्यक्रम हो रहा है, क्या आपके जिले में भी होता है? जी, बिल्कुल, हमारे ज़िले में भी होता है, आस-पास के अन्य ज़िलों में भी मैं रेगुलर जाता हूँ समय पे, और वहाँ भी मैं देखता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम खूब होते हैं। यानी आप इस जागरूकता से संतुष्ट हैं? जी, बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और हम देख रहे हैं यहाँ पे संत कबीर नगर में हमारे गोंड समाज के लोग बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवनाथ महारावी। आप किस जिले से हैं? मैं देवरिया जनपद में हूँ, और सर्वप्रथम तो मैं आपका जो चैनल है, आप सौरभ जी, आप यहाँ महुली की धरती पे आए हैं, संत कबीर नगर धनगढ़ा तहसील में। मैं अपनी भूमिका संघ की तरफ से आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको दिल से सेवा जोहार करता हूँ। मैं देवरिया जनपद से चल करके आया, शिवनाथ सिंह मरावी, और मैं यहाँ प्रकृति शक्ति जो स्मृति चिन्ह है उसकी स्थापना में हमारे जो भूमिका संघ का जो संस्था है, अखिल गोंडवाना कोया पुण्य भूमिका सेवा संस्था, उसके बैनर तले ये जो कार्यक्रम आप जो लेने आए हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, ये उसमें आपका हमारे सारे भूमिका की तरफ से आपका फिर से एक बार दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे जो वरिष्ठ हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे शोभन दादाजी, इनके साथ ये हमारे जय गांधी ध्रुवे जी हैं, इनके पिताजी, जब हम लोग कुछ नहीं जानते थे उस समय ये लोग जो है गोंडी धर्म का प्रचार और प्रसार हमारे बहुत बड़े आदरणीय रहे हैं, और उन्होंने हमको भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और फिर हम लोगों ने भ्रमण करना शुरू किया, और उनसे ज़्यादा संपर्क मेरा हमारे दादाजी से रहा। इन्होंने बहुत चीज़ें बताई। इन्हीं लोगों के बताए हुए रास्ते पे आज चल करके आज हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश में ये गोंडी धर्म का जो प्रचार और प्रसार, अपनी संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, रीति रिवाज, कल्चर का हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गोंड, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, और अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था उत्तर प्रदेश का कोयटा मुर्सेनाल, जिसको प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। अभी आप गाजीपुर से चल के आए हैं। पूर्वांचल में ये महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर आदि जिलों से लोग आए हुए हैं। माताएं बहनें संख्या में आए हुए हैं, हजारों की संख्या में। क्या कहेंगे इन लोगों को? इन लोगों को हम ये संदेश देंगे कि आप लोग अपने मूल पहचान पर वापस आइए। इससे क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी पहचान कायम रहेगी, तब तक हम कायम हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता मिटने पर हम स्वयं मिट सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपनी पहचान को करने के लिए अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम, अपने कस्टमरी लॉ पर वापस लौटना होगा। अभी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है? हम लोग जो है ये सोचिए कि सभी धर्मों से ज़्यादा हम लोगों का जो रेशियो है बढ़ रहा है पूरे भारत में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी हम लोगों का जो है पग धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे लोग जो है ये अन्य देशों में भी निवास कर रहे हैं, वहाँ भी गोंडी कल्चर का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। आपका क्या नाम पड़ेगा? रामकरण गोंड रामकरण गोंड मास्टर साहब जी। आप यहाँ पे सहयोग, आपका नाम ले रहा था, क्या सहयोग है, किस का सहयोग है? सबसे प्रथम जो है हमारा सहयोग है भूमि दान करना। मैं जो है मेरे साथ आया, यहाँ जो है एक
गोंड धुरिया पंथ खाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं जो है भूमि कहा कि चलिए मैं भूमि जो दे रहा हूँ, हमारे सारे बिरादर यानी अभी जो ये में जहाँ जिस जमीन में खाना बना हुआ है, जी, ये आपके द्वारा दिया गया हुआ ये है। हमारे द्वारा और हमारे जो भी भाई पटदार रहे वह भी इसमें जो है भूमि देने का योगदान किए। यानी इसमें जितने आप भाई देहात के लोग हैं, सबके सहमति के बाद ये दिया गया है। जी, सबके सहमति के बाद दिया गया और उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज इसका जो है उद्घाटन हुआ और हम अपने समस्त गोंड धुरिया बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि जो इसमें सहयोग धनराशि प्रदान कर रहे हैं, हमारे मनोबल को एकदम जो है उत्साहित न करके जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बिना जिद का जीत नहीं होता है। मैं आपके स्पीच में सुना हूँ, अभी आप भाषण दे रहे थे वहाँ पे, कि इस क्षेत्र मेरा बदनामी हुई थी, लोग मुझे परेशान किए थे, तंग किए थे, तो बेइज्जत किए थे। तो क्या था कारण, वो क्या मोमेंट था, बताइए। उसमें देखिए, हम एक आदमी की शादी कराने के लिए आए, तो वर पक्ष तो तैयार था गोडी धर्म से शादी के लिए, लेकिन कन्या पक्ष के लोग नहीं तैयार थे। तो वर पक्ष के कुछ यहाँ के जो है बिरादरी के नेता, यहाँ के तहसील अध्यक्ष, उनके प्रयास से जो है यह हुआ कि चलिए उससे जो है कहा जाए कि भाई इस धर्म से करिए, तो इसमें आपको क्या परेशानी है। कैडर के माध्यम से आप प्रयास हाँ, किए थे। हाँ, तो मनो वो प्रयास किए तो मतलब सहमत हुआ वो आदमी, लेकिन उसके बगल ही में जो है उसका उपरहित ब्राह्मण था। शादी के दिन जो है कहा भाई पहले जो है आप द्वार पूजा हमसे करा लीजिए, शादी आप कराइएगा गोंडी धर्म से। तो जब जो है हम लोग द्वार पूजा होने के बाद गोंडी धर्म से शादी कराने की तैयारी कर रहे थे, तब तक वह पंडित जी उसके लड़के को लेकर के चले गए वहाँ से। अब पता नहीं उसको क्या क्या बात कहे कि वह जब वापस आया तो हम लोग जो अपना हिसाब से जो है करना चाहते थे, वह कलश वलश वह तोड़ दिया। यानी लड़के पक्ष के जो कर्मकांडी पंडित था, हाँ, वो लड़के को लेकर चला गया। हाँ, लड़की वाले के भाई को, अच्छा, लड़की वाले के भाई को लेकर चला हाँ, भाई को लेकर चला गया। उस भाई से पता नहीं क्या क्या कहा कि वह भाई जब वापस आया तो हम लोग जो व्यवस्था बनाए थे वह कलश वलश को उसने तोड़ दिया और गाली वाली देना शुरू कर दिया। तब से आपने ठान लिया कि इस क्षेत्र में मुझे बड़ा काम करना तो है। उसमें जो है ये हमारे श्रीचंद भाई जो है, तो जब भी मिलते थे तभी यही बात कहता था कि भाई देखो हमको जो चोट लगी है वह चोट तभी पूरा होगी जब तक जो है पूरा संत कबीर नगर गोंडवाना नहीं बन जाएगा। तो यह भी बेचारे एकदम तन मन से जो है जुट गए हमारे साथ, जो है कई जगह शादी कराने जो है गए, सीखे और वहाँ से जो है फिर अपना ये शुरू कर दिए। काफी ये पूर्वांचल के कई जिलों के लोग आए हैं, काफी आपको सम्मानित दृष्टि से देख रहे हैं, देखते आपको श्रेष्ठ मान रहे हैं। यहाँ इतने बड़े कार्यक्रम में आपको मुख्य अतिथि बनाए हैं लोग, और उस हिसाब से यहाँ उपस्थित जनता को, और जैसे आप मास्टर साहब भूमि दान किए हैं, बड़ा दान है, क्योंकि आज के समय में जमीन सबसे कीमती है। इन सभी लोगों को आप कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, मास्टर साहब शिक्षक हैं और शिक्षक जो है समाज का जो है दर्पण है। तो मास्टर साहब समाज को जानते पहचानते हैं, समाज के विकास के लिए इनसे जो भी होना था वह करने के लिए तैयार है। हम यहाँ जो है 10 साल पहले भी आए थे, 10 साल पहले आए थे, वह स्थान सब देखे थे। और उसी दिन जो है 10 साल पहले ये चर्चा भी हुई थी कि यहाँ जो है पेन थाना बनाया जाएगा। फाइनली बन भी गया है। यहाँ इतने विकास के बाद जो जिस प्रकार से जागरूकता की तीव्रता बढ़ रही है, संतुष्ट हैं आपकी और तेजी से होना चाहिए। हमको जो है मनो 10 साल पहले जो चोट लगी थी, आज वह मरहम हमारा हो गया और हमारी उम्र 10 साल और बढ़
इस कार्यक्रम में पुरुष के साथ साथ हजारों महिलाएं, सैकड़ों संख्या में महिलाएं हुए हैं। एक हमारी बहन है, इनसे हम बात करेंगे, कुछ वेशभूषा में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा गौंड है। मैं ककरैया से आई हूँ, संत कबीर जिले की रहने वाली हूँ। बाल भूमक रविन्द्रनाथ गौंड की सिस्टर हूँ और विशंबर नाथ गौंड की पुत्री। मैं यहाँ मोहल्ले जिले में अपने बड़ा देव के मंदिर के निर्माण आई हूँ और प्रचार के सहयोग से। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में हैं? क्लास 12 में हूँ मैं। आप क्लास 12th में हैं। हम्म। अभी आप जो कुछ आदिवासी संबंधित जो आप ड्रेसअप पहनी हुई हैं, कुछ आभूषण पहने हुई हैं, ये कहाँ से आप देखी हैं, कैसे सीखी हैं, आपके मन में कैसे जागृति आई है? ये हमारे गोंडी धर्म का कल्चर है, पुरानी संस्कृति जिसे हम अभी भी अपनाते हैं और हम चाहते हैं ये और भी जागरूक हो। अभी ये वीडियो हजारों भाई बहन देखेंगे, लाखों देखेंगे पूरे भारत में। आप जैसे और सारी बहनें हैं जो अंधविश्वास में डूबी हुई हैं, व्रत पूजा पाठ में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि मतलब हमारे गोंडी धर्म में जो भी संस्कृति है वो बहुत मतलब ये गोंडी धर्म जो भी है मतलब ये कोई कास्ट नहीं है, ये एक समूह है, ठीक ना? और उन बहनों को क्या कहना चाहेंगे जो अंधविश्वास में हैं? गोंडी रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नीलकली। नीलकली। पढ़ाई करती हैं आप? अभी आप ये जो जिस कल्चर से यहाँ अभी उद्घाटन हुआ है, इतने समाज के लोग आए हैं जिस अनुष्ठान में, इसकी जानकारी अब कब को हुआ है, कितने दिनों से पहले हुआ है? कल। नहीं, अभी जो गोंडी रीति रिवाज को आप कितने दिनों से जानती हैं? जन्म से। आपके घर में ये सब कार्य होता रहा है? ये संत कबीर नगर मोहल्ले में पड़ता है। यहीं जो है गोंडी पुण्य स्थल की स्थापना हुई है, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों से लोग आए हुए थे। इस स्थापना में कई लोगों का रोल रहा है, लेकिन एक माध्यम प्रचारक और भूमक के रूप में हमारे साथ जो बैठे हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद ध्रुवा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं संत कबीर नगर का ही रहने वाला हूँ। मैं अपना मिशन चलाता हूँ गुंडवाना पुनर्उदय संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। इस स्थापना में कितने समय पहले से आपने प्लानिंग किया था? ये तो प्लानिंग 2-3 साल से चल रहा था। प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ज़मीन नहीं मिली थी। 2-3 साल से ज़मीन मिलने के बाद प्लानिंग चला, उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। पूर्वांचल में मैं भी कई जिलों में जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई जिलों के लोग आए हैं। माताएं बहनें, पुरुष के साथ साथ माताएं बहनों की जागरूकता दिखी है। समाज जग रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन समाज के लोगों को? समाज जग रहा है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और सभी लोग जागरूक हों, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को सभी लोग माने और सभी लोगों को इसके बारे में बताएं। ये अभी जो पेंठाना बना है, जो अभी गोंडी पुण्य स्थल की स्थापना हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा। ये सब कहाँ से हो पा रहा है, कैसे, किसके सहयोग से हो पा रहा है? ये सब समाज दे रहा है। हमारी कहाँ इतनी पहुंच है, इतना पैसा है कि मैं बड़ा देव को स्थापित करवा पाऊँ। ये समाज दे रहा है और समाज आगे भी देगा, और जितने लोग देंगे उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ बनेगी। यहाँ पर सभी लोग अपने बच्चों का सारे कर्मकांड यहाँ से होगा, जो भी छकैया दिखैया और शादी भी सब कुछ यहाँ से होगा। लोगों के सहयोग से, जैसे सहयोग आता रहेगा व्यवस्थाएं बनती रहेगी। क्या नाम है आपका? रीना गौंड। अभी इस कल्चर से अभी यहाँ जो अभी अनावरण हुआ है, महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं आई हुई हैं। अब यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि इस चीज़ को अपनाएं, हर चीज़ घर से बाहर तक के देखें। और क्या नाम है आपका? रेखा गौंड। अभी जो ये महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, काफ़ी जागरूक महिलाएं दिख रही हैं। बाकी और महिलाएं जो हैं अंधविश्वास में डूबी हुई हैं, वास्तविकता की ओर नहीं जाना चाह रही हैं। उसको हम सोच अपने ओर खींच रहे हैं कि ये जय बड़ा देव के अपना धर्म अपनाएं। अभी ये जो आप कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप कितने दिनों से आप लोग कर रही हैं? हम लोग बचपन से कर रहे हैं। आप लोग बचपन से कर रही हैं। आपके बच्चे बच्चियां भी इसको अच्छे से जानते होंगे? हाँ, अच्छे से जानते हैं। एक दो लाइन में आप उन महिलाओं और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अंधविश्वास में हैं? अंधविश्वास कि अपना धर्म अपनाएं, यानी वास्तविकता को एक्सेप्ट, विश्वास हटाएं, वास्तविकता की ओर हाँ वास्तविकता की ओर बढ़े, अपना धर्म अपनाएं, अपने माता पिता को माने, अपने देव देवखड़ी को माने घर में,
बहुत आपने अच्छा बात कहा है कि अभी मानते तो सभी लोग हैं, लेकिन दूसरे धर्म के और दूसरे के पूर्वजों को मानते हैं। पंडित को मानते हैं, अपना धर्म नहीं अपनाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि दूसरे के पुरखों का पूजा पाठ छोड़कर अपने पूर्वजों के मंदिर मत जाएं, अपने देव पूजा करें। मंदिर मस्जिद जाने का क्या मतलब है, अपने घर में पूजा करें बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे द आदि मीडिया, मैं हूं सौरभ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।